कुछ साल पहले मोदी जी ने शुरू किया था लाइफ या मिशन लाइफ। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लेकिन आपने कभी रुक के सोचा कि लाइफस्टाइल होता क्या है? इस वीडियो सीरीज में हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं लाइफस्टाइल का प्राकृतिक वातावरण से क्या मेल जोल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसी क्यों बात करी और हमसे वो क्या चाहते हैं? इस वीडियो सीरीज में आप समझोगे कि आखिर गर्मी क्यों बढ़ रही है। तो शुरू करते हैं आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ। गर्मी आखिर बढ़ क्यों रही है? केवल अमेज़न पर हर सेकंड 20 ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं, मतलब दिन के 17,28,000 ऑर्डर्स। बाकी प्लेटफॉर्म्स को मिला के दुनिया में शायद करोड़ों प्रोडक्ट्स बिकते हैं डेली, पर 95% से ज़्यादा ऐसे आइटम बिकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते ही नहीं हैं। जी हाँ, आवश्यक है ही नहीं हमारे जीने के लिए। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल्स 28.3%, फैशन 24.7%, लेजर 12.5% इत्यादि। ये सारी डिमांड हम क्रिएट करते हैं। हम से मेरा मतलब है कंपनियां ये सारी डिमांड क्रिएट करती हैं और हम उनकी बात मानकर ये सारी चीजें खरीद लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे हो जाता है ये सारा। बस ऐसे ही हवा में से ये सारी डिमांड्स क्रिएट कर दी जाती और धीरे धीरे दुनिया के लोगों को इन प्रोडक्ट्स का नशा चढ़ जाता, जो कई सालों बाद एकदम पक्का हो जाता है। तब हमें लगता है ये गर्मी क्यों बढ़ रही है। एक्चुअली हवा में से नहीं क्रिएट होती, इसको क्रिएट करने के लिए बहुत लंबा अरसा लगता है। और वो अरसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें तकरीबन 16 से 17 साल लगते हैं स्कूल की पढ़ाई में से गुजरने के लिए। और आपने कभी नोटिस किया होगा या शायद नहीं किया होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो इनसिक्योरिटी, मतलब अपने आप से एक अधूरापन हमारे अंदर बैठा दिया जाता है। आप अगर क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो आपको बताया जाता है भैया कुर्सी पकड़ के बैठना, फर्स्ट से सेकंड नहीं ड्रॉप करना। तो तकरीबन पूरे ही टाइम पे आपकी इनसिक्योरिटी आपके साथ साथ चल रही होती है। अगर आप फर्स्ट नहीं आ रहे होते हो, सेकंड या थर्ड आ रहे होते हो, तो आपका ध्यान बाकी स्टूडेंट्स पर होता है, या जो फर्स्ट आ रहा होता है उसके साथ कैचअप करने में होता है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो एक अधूरापन है अपने आप के साथ, ये अंदर ऐसा बैठ जाता है कि उसके बाद डिमांड क्रिएशन बहुत आसान काम हो रहा है। स्कूल की एजुकेशन आप एक बार हासिल कर लो, उसके बाद डिमांड क्रिएशन बढ़िया तरीके से चलता है। आपने देखा भी होगा कि स्कूल एजुकेशन पार करने के बाद जब आप कॉलेज में आ जाते हो तो आपका कंजम्पशन शुरू होता है। अमेज़न पे शॉपिंग शुरू होती है, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग शुरू होती है। ये सारी चीजें कब शुरू होती हैं? जब आप अपने आप से अधूरापन महसूस करते हो। आपको लगता है हम जैसे भी हैं पूर्ण संपूर्ण परिपूर्ण नहीं है, आप में कुछ कमी है। और वो कमी कैसे पूरी हो सकती है? एक चीज को खरीद कर, एक नई जीन्स को शॉपिंग कर, एक नई शर्ट खरीद कर, एक नया जूता खरीद के। अरे यार, इसका मतलब हमारे बाहरी कपड़े डिटरमिन करते हैं हमारी आत्मनिर्भरता को। फिलिप कॉटलर नाम के एक महारथी ने बोला था, ऑल डिमांड इज क्रिएटेड। पर हम डिमांड्स पे इतनी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा। ये सारी डिमांड्स के पीछे छुपे होते हैं बड़े सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बड़े सारे ऑपरेशंस और बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, जो भयंकर रूप से वातावरण को प्रदूषित कर रहे होते हैं। और इससे बढ़ रही है गर्मी। बस इसी तरह के छुपे राजों से रूबरू करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं गर्मी क्यों बढ़ रही है ये सीरीज, जिसमें आप जानोगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा के तौर तरीकों से, जैसे कि खाना पीना, कपड़े पहनना और घर बनाना इत्यादि, से धरती का विनाश हो रहा है। और तो और जिस सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में चीजों को बिगाड़ने के बाद सुधारने की बात करी जा रही है। हम इस सीरीज में क्वेश्चन करेंगे कि हम स्थिति को बिगाड़ ही क्यों रहे हैं और क्या हम उन्हें सही कर भी सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे। बस ये जान लीजिए कि ये सीरीज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि किसी की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाने के लिए बनाई गई। आजकल हमें जब तक ठेस ना पहुंचे तो हम जागते नहीं हैं।
हमारी इच्छा है कि आप स्थिति को समझें, क्वेश्चन करें और सही डिसीजंस उसके बाद लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वराज दीर्घकालिक विकास की ओर।